जिस देश का युवा जागृत हो, उस देश का उत्थान होने से कोई रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा वो शक्ति है, अगर वो चाहे तो देश की दिशा और दशा बदल सकती है। वर्तमान में युवा अपने पथ से भटक चुके हैं। समाज में कुछ अच्छे कार्य करना, समाज में नैतिकता के कार्य करना, समाज को कुछ देना, इस रास्ते पर युवाओं को अब चलना होगा, कहीं ना कहीं अगर देश का भला चाहते हैं तो। क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बिल्कुल पहले सही अपना बोल रहे नाम हैं कि बताइए। मैं रविचंद्र यादव इसी भगवास गांव के निवासी हूं। वर्तमान में इंस्पेक्टर पद पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात हूं। ये आज और हमारे यहाँ साफ सफाई का या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में कैसे आया? जी, एक्चुअली हम जब आते हैं छुट्टी से गांव की तरफ, तो हम ये जॉब करते हुए देश के अलग अलग कोने में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत जगह बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद लगता था कि हमारे यार गांव में बहुत चीज़ों की जो कमी है, योगदान साफ सफाई, खास करके साफ सफाई से रिलेटेड, जो कि आम बात है, हर कोई कर सकता है। लेकिन वो शुरुआत चूँकि अकेले मैं भी नहीं कर सकता था, मेरे मन में 6-7 महीने से साल भर से चल रहा है। तो कुछ लोगों को बात किया, जैसे सुखदार भाई हैं, इनसे बात किया, विनोद भाई हैं जो कि अभी इलाहाबाद में, ये भी ICICI में हैं, HDFC बैंक में ये ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे हैं, अपना तैनात हैं, इनसे बात किया। सुभाष जी अपनी पैथोलॉजी चला रहे हैं, इनसे बात किया। सब लोगों को, ये पूरी टीम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर हुआ कि भाई हम गांव के लिए कुछ करें। गांव में साफ सफाई से रिलेटेड काम को लेकर विद्यालय को, हमने विद्यालय को पहले इसलिए चुना कि हम यहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 8वीं तक मेरी शिक्षा यहाँ पे हुई। जब इस विद्यालय से पढ़कर हम छोटा मोटा एक सफलता हासिल कर सकते हैं, तो इस विद्यालय की दी हुई जो भी योगदान हमारे ऊपर है, जो कृपा है, उसको हम एक तरह से एक प्रणाम के तौर पे हम अपनी मेहनत का, एक श्रमदान लोग का, अपने विद्यालय को भूल जाते हैं। यहाँ हाँ। तक कि गांव, जिस गांव ने उनको पाला पोसा, उसको बड़ा भूल किया, जाते हैं लोग। शिक्षा दीक्षा दी, जी, जी। जहाँ से वो उन्होंने अपनी सफलता पाई, उसको भूल जाते हैं। जी, जी। उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? उन युवाओं के लिए यही है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपकी मिट्टी जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके गुरु हैं, प्रथम जो है आपके माता पिता के बाद जो प्राइमरी विद्यालय होती है, वही आपके गुरु होते हैं, जो कि आपको शुरुआती आपकी फाउंडेशन को तैयार करते हैं, फिर जाके आपको कहीं। मेरे जीवन में इस स्कूल का बहुत योगदान है। मुझे याद है कि मैं यहाँ 4th क्लास में पढ़ता था, इस जगह पे विद्यालय का हुआ करता था, खाली था। तो यहाँ से फिर इधर मिडिल स्कूल में हमारे यहाँ पे गुरु जी रहते थे। ये दोनों स्कूलों में जाकर हमने पूरी पढ़ाई लिखाई की है। यहीं से क्लास 1 से 8वीं तक की हमारी शिक्षा पूरी हुई। हमारे साथ विनोद भाई हैं, ये भी यहीं से पढ़े लिखे हैं। तो हम उस चीज़ के लिए कि ये युवाओं से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव के और देश के जो युवा हैं, निवेदन है कि अपने गांव की भूमि को, अपने जो स्कूल है, विद्यालय है, इनका योगदान, अपने गांव वालों का योगदान कभी भूलें ना। इसके लिए कुछ न कुछ हर चीज हमेशा करते देखा गया कि हर चीज पर केवल सरकार को ब्लेम दिया जाता है कि सरकार आके करे। सरकार का जो फोकस है, जो मेरा मानना है कि हर जगह तो नहीं हो सकता है बराबर, तो वो भी होने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा। आज हम कुछ करेंगे, फिर हमें जरूरत पड़ेगी क्या हमारे बस की है, क्या हमारे बस का नहीं है, उसके लिए फिर आगे बढ़ेंगे, सरकार से मांगेंगे, सरकार से मांग करेंगे। हो सकता है फिर सरकार का ध्यान आए। लेकिन पहली प्राइमरी जो हमारा सिचुएशन, रोज रोज सरकार तो साफ सफाई नहीं करा सकता है, वो गाँव वालों को रहकर, गाँव वालों को देख कर करना पड़ेगा। आज कई घरों पर आज के दौर में भी पानी की निकासी का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है। तो हमारा ये सोचना है कि हम गाँव के सभी युवा इकट्ठे होंगे, और आज छोटा टीम है, मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरा गांव इसके साथ परिवार में बचपन में भी लोग शामिल होंगे। बचपन में भी सिखाया जाता था कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने पास हमारी खुद संस्कृति रही है। खुद करेंगे तभी आगे कुछ होने को होगा आगे से। तो हम सब इकट्ठा होकर करेंगे। हमें उम्मीद है कि मेरे गांव के सभी लोग सहयोग करेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, और हम अपनी उस लक्ष्य को पाएंगे। हमारा लक्ष्य, हमारी टीम का लक्ष्य है कि हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। जनपद के अन्य युवाओं से और देश के अन्य युवाओं से क्या कहना चाहेंगे अगर वो खबर देखते हैं तो? बस यही है कि वो अपने गांव को, अपनी मिट्टी को ना भूलें। पहले अपने घर से शुरुआत किया जाए, गांव को शुरू करें, गांव को चले जाएं, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, साथ साथ इसी तरह से अपने आप सुंदर हो छोटा छोटा बूंद से, जो बोलते हैं छोटी छोटी बूंद से, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक यूनिट हर कोई अपने गाँव को साफ करना शुरू कर दे, केवल गांव से शुरुआत कर लिया जाए, तो देश अपने आप से। कल आप जिलाधिकारी से भी आपने मुलाकात की, कैसा लगा? ये जिलाधिकारी जी से मुलाकात किया, मुझे बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिला और मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका विजन, एक इतने बड़े पद पे रहकर, मुझे पहले लग रहा था पता नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बाकी जगहों में बहुत कई बार मुलाकात ऑफिशियल पर्पज़ में किया हूँ, तो मुझे उसी तरह से लग रहा था चीज़ें थी। लेकिन यहाँ मैं बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल सा मुझे लगा, और सर बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने, बहुत अच्छा योगदान दिया। इसमें दीपक भाई
जैसे मैंने मुलाकात किया था, मतलब मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशन के लिए गया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। डीएम साहब से अनुरोध होगा कि साथ में सर हमारे जो गांव का है इसकी तरफ भी कुछ ध्यान देंगे। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, सर के पास ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे, तो वहाँ से भी मुझे उम्मीद है अच्छा रिजल्ट निकलेगा। क्या कहेंगे, आज रवि भाई के साथ आप लोग लगे? जी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को लग के, और अच्छा भी ये है कि हम लोग अपने ही स्कूल में पढ़े हुए थे और आज देख रहे हैं काफ़ी साफ सफाई नहीं था, तो हम लोग भी आए, अब शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे जहाँ से पढ़ के गए अपना अपना स्कूल साफ कर लें। जी जी ये तो हर हर जगह सोच विकसित हो जाए जी। तो पूरे देश के जो स्कूल हैं, खासकर जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, मिडिल विद्यालय हैं, ये साफ रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छे रह पाएंगे। जी 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 और कुछ ना कुछ योगदान भी स्कूलों में करना चाहिए। बिल्कुल पौधे लगाएं, बिल्कुल, हर तमाम समय चीजों का जब भी सहयोग समय होना मिले आप समय दीजिए अपने स्कूल को, हर आधे घंटे 20 मिनट जो भी हो सके। संडे को अगर नहीं मिल पा रहा तो दिन, तो संडे को जरूर दीजिए आप। बिल्कुल, सरकार अपना काम जी, करे, जी, हम लोग अपना काम करेंगे। करें। क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो जरूरी है जी, हम भी यहीं कॉलेज इसी स्कूल से पढ़े हैं 8 तक, 1 से 8 तक। घर के आसपास सफाई करें, स्कूलों की सफाई स्कूल करें। सफाई करें, घर के आसपास सफाई करें, देश अपने आप सब साफ हो जाएगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे मैनेजर साहब? जैसा रवि ने बताया अभी, नाम बताएं अपना। नाम मेरा विनोद कुमार है, मैं आईडीएफसी में ब्रांच मैनेजर हूँ। जी, और जैसा रवि ने अभी कहा कि अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है, जिससे लोगों को लगे कि इस गांव के लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसके पर्पज से हम लोग अपने गांव में अभी हमारी जो टीम हो रही है, जी। जिससे सभी लोग हैं एक साथ में हैं, हम लोग मिलकर इस गांव को एक स्वच्छ गांव बनाना चाहते हैं। प्रयास इसमें हाँ, युवाओं को यही भी हम लोग करना का कहना है। और हमारे टीम में जो है रवि हैं, राजेश हैं, संतोष भाई, सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का यही उद्देश्य है, इस गांव को एक स्वच्छ गांव बना करके ही छोड़ेंगे हम लोग। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार यादव है। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी पढ़े यहाँ पर? जी, मैं यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ, मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ जी। यहीं पे। तो साफ सफाई बहुत अच्छा है, लग रहा है साफ सफाई जनपद के करके। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनपद के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई सभी अपने गांव को शुरुआत करें, स्वस्थ करें। अपने लिए तो सब जीते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। समाज के लिए भी जीना समाज चाहिए, के भी जीना चाहिए। तभी तो समाज स्वच्छ होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। समाज का भी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ता है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है साफ सफाई करने में, हम आज इस टीम का हिस्सा हैं आप, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो हमारे विद्यालय हैं, यहाँ में सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे विवेक सर का है। जब से विवेक सर हमारे आए तब से हमारा विद्यालय चमकने लगा है, जो प्रदेश स्तर पर जा चुका है हमारा विद्यालय। और हमारे विवेक सर हैं, विवेक सर से मैं बोलूँगा दो शब्द कुछ बोलें। सबसे पहले तो आप सभी का सादर आभार। आपने जो है कि आप शिक्षक हैं यहाँ? हाँ जी, मैं यहाँ शिक्षक हूँ, मेरा नाम इसमें विवेक जो टीम श्रीवास्तव है। है, कई लोगों को आपने पढ़ाया है। बहुत बहुत जो है कि सब जो है कि हृदय से हमारे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप सबका यहाँ आगमन जो है कि वह ये दर्शाता है कि भविष्य में यह जो है कि नेशनल स्तर पर विद्यालय में ले जाके रहूँगा जो है। अब प्रतिबद्ध हैं। और जो है कि अभी इंस्पायर अवार्ड में हमारी बच्ची सेलेक्ट हुई है जो है मुस्कान जो है। और अभी छात्रवृत्ति की रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी है जो है कि भगवास टॉप 10 में जो है कि रहेगा। ये जो है कि प्रतिबद्ध हैं हम। और हमारे बच्चे जो है कि दिन रात जो है कि मेहनत कर रहे हैं। और बच्चों के जो है हित के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए मैं जो है कि कटिबद्ध हूँ। और मेरे पास जितनी क्षमता है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करता हूँ। आज जो ये इन युवाओं ने किया है, इससे जनपद के अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा संदेश जाएगा जो है कि अगर इसी तरह से सब लोग अपने विद्यालय को, अपने आसपास को जो है कि अगर आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है कि विद्यालय जो है कि एक कदम और साथ मिलकर चलेगा, तो 2 कदम होंगे जो है कि 1 से 11 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो है कि विद्यालय में ये कोई नहीं कह सकता कि देखिए नहीं, हाँ ये नहीं है, वो नहीं। समस्याएं तो ढेर सारी हैं, लेकिन जो है कि उसके समस्याओं के बीच अगर हम निकलते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कि विद्यालय को जो है विकास में एक अच्छा पहल होगा। मैं जो है कि आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आपने जो है कि इस तरह की मुहिम लगाई है। और ये जो है कि मैं चाहूँगा कि नहीं, आप जो है 10-20 मिनट जो है कि आएँ, जितना समय है बच्चों को दें। और आपके जो है कि से जो है बच्चे सीखेंगे, तो निश्चित तौर पर हम जो है कि कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और बताएंगे, आपके अनुभव कुछ और हैं, तो बच्चा जो है कि लर्निंग बाय डूइंग करके जो है कि वो उसका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा।
जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। जनपद में युवाओं को जनपद में युवा सरकार को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि समाज को देना क्या चाहते हैं युवा। अगर आपके पास समय है तो समाज को जरूर कुछ दीजिए, कहीं ना कहीं समाज का उत्थान होगा। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है कि रोज प्रतिदिन हमें कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए। कीड़े की तरह जिंदगी नहीं जीनी है, आत्मसम्मान की जिंदगी जीनी है। सरकार पर और बाकी लोगों पर ब्लेम करने से पहले हमें अपना सुधार करना होगा, तब ये भारत सुधरेगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।